हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपने ध्यान के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति ध्यान पर बात जरूर करता है, लेकिन ध्यान के बारे में अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। तो आज मैं चाहूँगी कि हम ध्यान को ध्यान से समझें, ताकि हम ध्यानपूर्वक अपने जीवन में वो कर सके जो हम करना चाहते हैं। और हर काम कर सकते हैं अगर उस पर हम ध्यान देते हैं। तो हम आज जानेंगे कि ध्यान है क्या, तो ध्यान में कैसे रहा जा सकता है, ये इसकी क्या विधि है, या कितनी देर तक ध्यान करना है। जो ध्यान पे सारा कुछ आप समझते हो, तो आज आप ध्यान से जब सुनेंगे ना, आज एक बात करना, आप ध्यान में ही चले जाएंगे। अगर आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो उस समय जो आपके मन में कोई विचार है ना, उसको छोड़ देना, सिर्फ सुनने पर ध्यान देना, तो आपका ध्यान भी हो जाएगा। और उसके बाद जब आप दोबारा से वीडियो सुनेंगे तो अपने मन के जो क्वेश्चन आंसर है तो उनको भी देख लेना, क्योंकि मन तो हमेशा ही बीच में आता है। क्योंकि मन मन तो बहुत अच्छा है। मन को हम कहते हैं कि मन ने हमें तंग कर रखा है, लेकिन मन को काम ही ऐसा दिया गया है कि वो सोचेगा, वो विचारेगा, वो प्रोजेक्ट बनाएगा, वो प्लान करेगा। तो उसकी तो बड़ी ब्यूटीफुल ड्यूटी है। बट मन को संभालना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें चुनाव करने में मुश्किल आती है। मेन तो ये है कि हमारा जो वही है ना, मन जो है उसको कैसे हमने संभालना है। यानी जीवन तभी संभलता है जब मन संभलता है। और मन कैसे संभलता है? जब हम अपने ध्यान को हम देखते हैं हमारा मन किस चीज पर ध्यान दे रहा है ना। तो ध्यान क्या है, ध्यान का क्या अर्थ होता है? साफ सीधे शब्दों में तो ध्यान को एकाग्रता भी कहते हैं, फोकस करना भी कहते हैं, कंसंट्रेशन भी कहते हैं, मन का निवेश करना भी कहते हैं। मनस्थिति का नाम भी ध्यान है। कोई ध्यान करने वाली कोई वस्तु नहीं है, ये हमारी मनोस्थिति भी है, जो कि हमें परमात्मा के से मिली हुई है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, जो ध्यान है ना, अटेंशन है ना, जो अवेयरनेस है ना, वो क्या है? वो हमारी सिग्नेचर ऑफ आवर सोल है। वो हमारी आत्मा का ना, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है, जो कि हमें जो भी करना चाहते हैं वहां तक लेकर जाता है। इसीलिए तो साइंटिफिक डेफिनेशन भी बन गया है, साइंस ने भी कह दिया कि वेयर द एनर्जी फ्लोज, वेयर द अटेंशंस गो द एनर्जी फ्लोज। जहां जहां अपने आप ध्यान को लेकर जाएंगे, आपकी जीवन की ऊर्जा उसी पर ही काम करेगी। तो इसका मतलब ध्यान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ध्यान तो वैसे देखा जाए ना, मुझे तो ऐसे लगता है 24 घंटे हम ध्यान में रह रहे हैं। आप हंसेंगे, नहीं नहीं, हमें तो पता ही नहीं ध्यान क्या होता है, हम 24 घंटे कैसे रह सकते हैं? नहीं नहीं, 24 घंटे आप ध्यान में हैं। बट ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आपका ध्यान किस और है ना। आपका जो पर्सपेक्टिव क्या है, आप किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं ना। तो मन जो है वो तो आपको अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग, इतने विचार हैं उसके पास, लेकिन किस विचार को आप चूज करते हैं, कैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, कैसा सपना देखना चाहते हैं, उसी विचार पर जब ध्यान देते हैं, उसको फोकस करते हैं, उस पर कंसंट्रेशन करते हैं हम, तो वो उसको अपना गोल बनाते हैं। तो वो फिर क्या होता है, वो परफेक्ट ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। जैसे कि आप सबने सुना ही हुआ है कि जब गुरु ने शिष्य से पूछा कि देखो उस पेड़ पर क्या है, तो उन्होंने निशाना लगाना था। तो एक शिष्य ने बोला कि पत्ते हैं, टहनियां हैं, है ना। तो दूसरे से पूछा, उसने कहा गुरुजी चिड़िया है जिस पे मैंने निशाना लगाना है। तो गुरु ने बोला कि ये बच्चा जरूर निशाना लगा लेगा, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना। उसका फोकस था, उसका एक पर्सपेक्टिव था, गोल था कि मुझे ये काम करना है। तो जब हमारा कोई गोल होता है ना, तो उस पर हमें फोकस करना होता है, एकाग्रता लानी होती है। एकाग्रता का क्या मतलब है कि इधर उधर के जो सारे विचार होते हैं ना, जैसे मन में अनेकों विचार आते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो कंसंट्रेशन में नहीं होती है, वो बिखर सी जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो जैसे बहुत सारे विचार हैं, हम फिर उसको कंफ्यूजन कहते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं काम अच्छे से नहीं हो रहा। लेकिन उसके ऑपोजिट, अगर हम सारी अपना तन मन एनर्जी एक जगह पर लगा देते हैं कि आज मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैंने सारी दुनिया से अपना ध्यान हटा के मैंने उस काम में ध्यान लगा दिया, जहां मैं अपने खुद को भी भूल गई, जहां समय भी नहीं बचा। यानी बस फिर वो क्या है, हो रहा है सब कुछ, है ना, वहां करना नहीं कुछ रह जाता,
कि मैंने कुछ ये करना है, वो वहाँ घटित हो जाता है अपने आप। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जब हमने कोई भी, जिंदगी भी एक बहुत बड़ा खेल है, लेकिन अगर कोई भी हम खेल खेलते हैं, आप कोई भी मैच खेलते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात कौन सी होती है? ध्यान देने की बात होती है। किस लिए हम ध्यान देते हैं? कि फाउल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, हम सफलता हासिल कर चुके। अगर हमने सपने पूरे करने हैं, सफलता हासिल करनी है, तो हमें ध्यान को जीवन में अपनाना होगा। और ध्यान कहीं से लाना नहीं है आपको, ये ऑलरेडी आपके पास है। बस क्या करना है, आपने उस पर ध्यान देना है, कि आपने मन पर ध्यान देना है कि वो कर क्या रहा है ना, कि वो किधर जा रहा है, उसको दिशा देनी है आपने, है ना। जब आप दिशा देंगे, जिस तरफ उसको लगाएंगे, दोस्तों खुद करके देखिए, और आप करते भी रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई नई चीज है। तो जैसे एक माँ का ध्यान बच्चे में कैसे होता है, नेचुरल वे में होता है ना, उसको करना तो नहीं पड़ता, ना तो वो नाम रटते हैं, और ना ही कहीं बैठ जाती है कि मैं अपने बच्चे पे ध्यान कर रही हूँ, ऐसा कोई विधि नहीं होती। तो जो विधियां बनाई गई हैं, वो भी किस लिए बनाई गई, कि आप ऐसी अवस्था पे आ सकें जहां आपका जो मन के विचार है ना, थोड़ा उनको देख सकें, आपका मन शांत हो जाए। क्योंकि जब मन में उथल पुथल होती है ना, तो ऐसे होता है कि वो बस बिखरा बिखरा सा रहता है, उथल पुथल होती है जिसे कहते हैं ना। तो अनेकों ख्याल होते हैं, तो उसको रोकने के लिए, ताकि शांत हो जाए ना, जैसे पानी ठहर जाता है ना जब, तो अपने आप आंसर भी आ जाता है। तो वो होती है ध्यान की अवस्था। तो जहां पर हम सारी अपनी एनर्जी लगा देते हैं, जिस तरफ भी एनर्जी लगाते हैं, वहीं पर फल मिलते हैं। तो दोस्तों, ध्यान आपको खुद देखना होगा कि आप कहाँ पर लगा रहे हो, दुनिया पर लगा रहे हो, अपने पे लगा रहे हो, किस पर्पज पे लगा रहे हो। और जिस पर्पज पे आप लगाएंगे, आपको फल तो वहीं के ही मिलने हैं। और दोस्तों, मैंने ये देखा है कि जिस चीज पर हम ध्यान नहीं देते, वो तो छूट ही जाती है, वो तो हुई ना हुई एक किस्म से बराबर ही हो जाती है। अब मेरा किसी चीज पे ध्यान ही नहीं है, तो वो तो मेरे लिए होती हुई भी ना होने के बराबर है। जैसे कि कहते भी है ना, एक किसान ने एक ही जगह पर एक जैसे बीज खरीदे है ना, बिल्कुल, और उसको अलग अलग बो दिया है ना, ठीक है, साथ साथ ही बो दिया। और एक बीज को उसने, एक बीज पर पूरा ध्यान रखा, यानी पानी दिया, उसका ख्याल रखा, अंकुरित हुआ, बड़ा करा, उसका पूरा ख्याल रखा। और दूसरे को वो भूल गया, और जिसको वो भूल गया, जिस पर उसने ध्यान नहीं लगाया, तो वो पौधा पनप नहीं पाया। और जिस पर उसने ध्यान लगाया, वो एक बीज भी बहुत बड़े वृक्ष में बदल गया। तो जीवन की यही कहानी है, जहां पर हम ध्यान लगाते हैं, वहीं पर ही हमारे सपने पूरे हो पाते हैं। आप ध्यान, आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इधर है कि उधर है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ में, आप क्या चाहते हैं जिंदगी से। ब्रह्मांड में सब कुछ है, यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दिया है, हजारों विचार आपके मन में आते हैं, लेकिन किस विचार को आप चूज करते हैं, और किस विचार पर आप ध्यान देकर फोकस करते हैं, उस पर चलते हैं, है ना। खाली बातों से तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक, है ना। लेकिन जिस पर आप ध्यान देकर चलना शुरू कर देंगे, तो समझो आप वहां पहुंच गए, और आप पहले से ही पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ध्यान की दौलत तो आपके पास पहले से ही है, कहीं से लेनी भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है। बस ये देखो कि जो आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, और ध्यान का क्या है, अवेयर होना, अवेयरनेस है ये आपकी, है ना, अलर्टनेस है। हम अपने बच्चों को नहीं कहते हमेशा, आप देखेंगे, अपनी अपनी भाषा को ही देख लीजिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों ध्यान से पढ़ना, बच्चों ध्यान से, कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, ध्यान से जाना, बच्चे अपने सामान का ध्यान रखना। और फिर हम गैस पे दूध भी उबाल रहे हैं, तो कहते हैं उसका ध्यान रखना, जरा सा ध्यान इधर उधर गया नहीं तो दूध भी उबल गया, है ना। जरा सा हम चलते समय इधर उधर ध्यान गया नहीं, तो हम गिर भी जाते हैं। तो ध्यान के बिना, तो ध्यान तो एक मतलब ब्रिज समझो, इधर गिरना है, इधर संभलना है ना, ठीक है। तो आप संभलने की तरफ जा रहे हैं या गिरने की तरफ जा रहे हैं, ये आपको देखना होगा, है ना। आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपको अपने मन को, अपने सपनों को दिशा तो खुद ही देनी होगी ना। तो जो भी आप विचार चुनेंगे, जिस पर भी ध्यान लगाएंगे, और ध्यान पूर्वक उस पर काम करेंगे, तो उसका जो सफलता जो है ना, जो आप कहते हैं विजय, सफलता हमें मिलनी चाहिए, हमारा सपना पूरा होना चाहिए। तो जिसने भी जो जो विचार किया, उस पर ध्यान दिया, सोचा कि ये मुझे इसको करना है, तो हमारे सामने इतिहास गवाह है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, तो सबने जो जो विचार, तो सबके पास ही आते हैं, लेकिन जिस विचार को पर कोई ध्यान लगा देता है, तो वहीं पर ही उसकी सफलता निश्चित होती है। कहते हैं ना, अर्जुन ने भी अपना ध्यान वहां लगाया था, तो उसने भी अपना मुकाम हासिल कर लिया। आप कोई इधर उधर की फालतू की विधियों में मत जाइए। कोई 10 मिनट के लिए आप बैठ जाएंगे,
तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आप 24 घंटे ही ध्यान में रहिए, क्योंकि हर काम ध्यान से करेंगे तो 24 घंटे का ध्यान हो जाएगा। आप क्या खा रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, कौन सी बात हो रही है, आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी एनर्जी को फिर कौन, एनर्जी आपकी लीक तो नहीं कर रही, कौन आपकी एनर्जी को सक कर रहा है, ऐसे लोगों पर भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि आपकी एनर्जी है ना, आपके मन को आके कोई भी क्योंकि हम लोगों ने जरा दूसरों की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं ना, तो हम दूसरों की जो बात होती है ना, तो उसको भी कई बार अपने ले लेते हैं कि नहीं नहीं, उस पर भी ध्यान दे देते हैं। तो अगर वो आपकी ध्यान रखे इस बात का कि अगर कोई भी किसी की बात आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको प्रोत्साहन देती है, आपको अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाती है, तो उस बात पर अपना ध्यान जरूर लगाना। और कोई भी ऐसी बात, किसी व्यक्ति की ऐसी बात जो आपकी एनर्जी को डिप्लीट करती है, आपकी एनर्जी को कम करती है ना, आपकी एनर्जी को सक करती है, जैसे एनर्जी वैम्पायर्स भी होते हैं। कौन होते हैं? वो नेगेटिव पीपल होते हैं, जो कह रहे हैं तुम तो ये कर ही नहीं सकते, ऐसे तो होता ही नहीं है, ये तो गलत है, ये तो जो आपको मतलब आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को लीक कर देते हैं ना, आपको फियर देते हैं जो है ना, आपको जो डर में लेके जाते हैं ना, तो जो चिंता में लेके जाते हैं, जो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे लोग हैं ना, जो उनसे आपको दूरी बनानी होगी। तभी आपकी एनर्जी जो सेव होगी, और वो जो आपकी सेव एनर्जी है ना, वो आपका बहुत बड़ा धन है। तो अपनी एनर्जी अपने प्रोजेक्ट पर लगाइए, अपने ड्रीम पर लगाइए। तो ड्रीम फुलफिल करनी है तो ऐसा तो करना भी पड़ेगा। अगर आपका कोई ड्रीम है ही नहीं है, प्रोजेक्शन है ही नहीं है, गोल कोई है ही नहीं है, तो आपकी एनर्जी भी यूजलेस कहीं भी चली जाएगी। तो कुछ भी आप करेंगे तो फिर आप कहेंगे मेरा जीवन इतना सुंदर क्यों नहीं है, उसका क्यों सुंदर है। तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए उसको दिशा देनी पड़ती है, उस पर ध्यान देना पड़ता है, उस पर ध्यान कॉन्टिन्यूस रखना पड़ता है। तो अपने मन की चौकीदारी करिए, मन पर ध्यान दिए कि वो सोचता क्या है, क्योंकि आपकी सोच है ना, वही सारे इमोशंस क्रिएट करती है। आप अभी अभी अच्छा सोच लें, अभी अभी आप अच्छा महसूस करेंगे। अभी अभी किसी बुरे व्यक्ति की बात कर लें, आपका ध्यान उधर ही चले जाएगा। आप अभी बैठ रहे हैं, किसी सीरियल की बात कर ले, किसी व्यक्ति की बात कर ले, तो उसके गुण दोषों पर आप चर्चा करनी शुरू कर देंगे। तो फिर हम क्यों ना ऐसे ही व्यक्ति की, ऐसे ही एपिसोड्स की, ऐसी ही बातें करें जो हमारे को कुछ मोटिवेट करे, हमें ऊपर लेकर जाए, है ना, हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं, ना कि हमें पीछे की ओर लेके जाएं। तो ये चुनाव तो हमें ही करना होगा, और इतने समझदार तो हम हैं भी। हम अपने बच्चों को हमेशा सिखाते हैं ध्यान से काम करो, ध्यान से चलो, ये है, और हम खुद भी महसूस करते हैं कि जरा सा ध्यान भटका नहीं। हम कहते हैं ना बच्चों को कि आपने ना एग्जाम अच्छे नहीं किए क्योंकि आपका ध्यान जो है वो भटक गया था। तो बहुत सारी भटकने हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ध्यान को भटका देते हैं। अगर हम सही राह पर भी चल रहे होते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा ये बड़ा बंदा है, चलो चलो इसको अट्रैक्शन दे देते हैं, तो हमारा ध्यान भी भटक जाता है। और भटकता हुआ ध्यान कभी भी मंजिल तक नहीं जाता। तो अगर आपकी 6 राहें खुली हैं, आप 6 पे इकट्ठे तो नहीं चल सकते ना। तो वही जो आप एक राह पर चलेंगे, फोकस करेंगे, तो आपका लेजर हो जाएगा, लेजर लाइट बन जाएगी आपकी, इतनी पावर आ जाएगी आपके पास। आपकी जो एनर्जी तो आपके पास है, ध्यान भी आपके पास है, बस आपने उसको कहाँ लगाना है? भय में लगाना है, चिंता में लगाना है, बुराई पे लगाना है, अच्छाई पे लगाना है, कैसे चलना है अपनी जिंदगी में, अपने ध्यान को कहाँ लगाना है, बस इतना ही आपको देखना है। और सबसे पहले तो आप इसी पर ध्यान दीजिए और यही वाला ध्यान करिए। इस ध्यान से आपकी जीवन की गुणवत्ता बहुत ज्यादा बदल जाएगी। और ऐसे मत करिए, ये जो आपकी धारणा है ना कि ध्यान हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है, ऋषि मुनियों की बात है, या इसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। कोई समय नहीं निकालना, कहीं नहीं जाना, बस मेरा कहना मान के एक बार ध्यान से थोड़ा जीना शुरू कर दो। हर बात पर ध्यान दो कि आप चल कैसे रहे हो, आप खा क्या रहे हो, खाते समय सोच क्या रहे हो, टीवी देख रहे हो, क्या कर रहे हो। तो एक बार जो ना मन को अपने देखो, तन को भी देखो कि उसको क्या सूट करता है, हम उसको क्या खिला रहे हैं, ये मन की भूख है या तन की भूख है, थोड़ी ये भी जानकारी रखिए, है ना। और मन की भूख तो खैर बहुत बड़ी होती है, उसकी तो इतनी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं हैं। अगर आप सारी इच्छाओं के पीछे भागोगे तो आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो कुछ चुनिए, कुछ प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपको क्या चाहिए जिंदगी से। क्योंकि ये जो है ना, आप जब ये कहते हैं ना, मैंने कहा है सिग्नेचर ऑफ द सोल, पता है क्यों है? हम यूनिवर्स से कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, है ना, वो विचार कि मुझे ये चाहिए। जब हम चुनते हैं ना, इतना सारा ब्रह्मांड में सब कुछ है नहीं, जैसे हम कहते हैं हमें कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, या कोई भी सब्जेक्ट लेना है, मुझे म्यूजिक लेना है, मुझे फिलॉसफी लेनी है, तो सब कुछ होता है, लेकिन चुनाव हमारा होता है। और उस चीज को हम जब करते हैं तो हम कामयाब होते हैं, उस फील्ड के हम मास्टर भी हो जाते हैं। तो मास्टर होने से हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मास्टरी पहले हमने अपने
मन पर करनी है वो ध्यान द्वारा संभव है। जहां भी आपका ध्यान जाएगा आपकी ऊर्जा वहीं पर ही काम करेगी। इसलिए अपना ध्यान अच्छी अच्छी चीजों पर लेकर जाओ, अच्छे अच्छे व्यक्तियों पर लेकर जाओ, ताकि उनका ध्यान आते ही आपको खुशी महसूस हो, अच्छा महसूस हो, कुछ अच्छी अच्छी बातें याद आए। ठीक है, आपका मन जो है ना, तो उसको जरा देखो, है ना, कि वो क्या कर रहा है, इसको देखना बहुत जरूरी है। और मन को जो समझ लेते हैं ना, कहते हैं ना मन को देखो, ऐसे देखने से क्या होता है, मन को देखना का मतलब मन को समझना है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं ना वैसे हमारे इमोशन क्रिएट हो रहे हैं। तो फिर अपने थॉट्स को चेंज कर लो, और चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर वर्ड। तो जो जो आप अपनी जिंदगी में जिस तरफ ध्यान ले जाओगे, जैसे विचार रखोगे, है ना, तो आपकी जिंदगी के फूल वहीं पर ही खिलने लगेंगे, और हमेशा खिलते हैं। और जो जो भी काम हमने ध्यान से किया अपने जीवन में, जाकर भी झांक कर भी देख लेना कि वहां हमें सफलता अवश्य मिली है। काम कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बस उस पर 100% ध्यान देना है। और जैसे कहते हैं ना, पानी जो है 100% बॉईल करेंगे तभी भाप बनती है, उसको स्लो स्लो रखेंगे तो कभी भाप नहीं बनती। अगर आपने सचमुच अपने सपनों को पूरा करना है, आपने भाप बनना है, आपने कुछ नया करके दिखाना है, तो आपको 100% अपना ध्यान उस जगह पर लगाना होगा, आपको एक हो जाना होगा। कोई भी आप चीज है उसके साथ वननेस जिसे कहते हैं, अवेयरनेस हो जानी है। तो उसमें क्या होगा, तो आप खुद ही ध्यान का अनुभव कर पाएंगे। तो ध्यान की धारणाओं में जाने की बजाय थोड़ा ध्यान पूर्वक जीना शुरू करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें जीवन में जो भी चाहिए उसी को ही ध्यान में रखना है, और बाकी बातों को ध्यान से हटाना है। ठीक है, ध्यान से हटाना है। ध्यान करने का मतलब जिन चीजों से हमारा ध्यान भटकता है उनको हटा देना है, और जिन चीजों से हमारे सपने पूरे होते हैं, हमारा हमको खुशी मिलती है, बस उस पर ध्यान देना है। बस इतनी सी बात है, और तो कोई बात नहीं है। तो आई थिंक आप बहुत समझदार हैं, और अपनी समझदारी, अपने ध्यान से अपने जीवन को आप बहुत ऊपर लेकर जाने वाले हैं। और आपका पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का, अपने चुनाव करने का, अपने सपनों को पूरा करने का। तो आप अपने पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।